Hello friends, I am Annapurna and welcome to my YouTube channel where you mostly see the dance videos from a home dancer. So we're at Amritsar and we're going to see the Golden Temple. We're going to show you around Amritsar. Right now we're in a 5-star hotel called ITC, I think. Thank you so much शिवाक्षी और चलिए इस ब्लॉग में स्टार्ट करती हूँ. Right now we are at Jallianwala Bagh complex और ये पूरा एरिया रिसेंटली रिनोवेट किया गया है जिसका इनॉग्रेशन 28 अगस्त 2021 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है. दिस इज़ द हिस्टोरिकल लेन ऑफ जलियांवाला बाग. इसी रास्ते से जनरल डायर ने बाग में अपने 100 सिपाहियों के साथ एंट्री की थी और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हिंदुस्तानियों पर बिना किसी वार्निंग के गोलियां चलाना शुरू कर दी थी. अप्रैल सन 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड. भारतीय इतिहास का बेहद ही दुखद दिन. ब्रिटिश क्रूरता का वह प्रतीक जिसे भारत के इतिहास के पन्नों पर काले अध्याय के नाम से जाना जाता है. आई विल रिक्वेस्ट माई व्यूअर्स टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैंने एक क्लिप डाली है जिसमें जलियांवाला बाग की इस घटना के बारे में संक्षेप में बताया गया है. Now I have added the small clips of galleries which are newly constructed in Jallianwala Bagh. These all new galleries have been created to depict the history of Punjab and the history of freedom movement. जलियांवाला बाग स्मारक आदर, सम्मान एवं गरिमा का प्रतीक. यही जलियांवाला बाग की जमीन पर बैसाखी के उस पवित्र दिन मिट्टी उन मासूम लोगों के खून से लाल हो गई थी जिनको जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेज सिपाहियों ने गोलियों से भून दिया था. आज भी उन सैकड़ों लोगों को याद कर सिरदर्द दौड़ जाती है जिन्होंने उस दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे काले दिन यहाँ अपनी आखिरी सांस ली थी. जहाँ एक और बेगुनाहों का संहार, मार्शल लॉ के अत्याचार, गुजरांवाला और लाहौर में अंग्रेजों द्वारा पंजाबियों की हत्या अंग्रेज राज के इतिहास के सबसे काले अध्याय हैं. वहीं दूसरी ओर इन सब ने भारतीयों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा ही दी. राष्ट्रवाद की भावना खत्म होने के बजाय और अधिक सुदृढ़ हुई और पंजाब और भी ताकत से आंदोलन पर उतर आया. क्रांतिकारी नौजवान भारत सभा और अन्य राष्ट्रवादी वीरता से आजादी पाने के लिए लड़े. भारतीय तिरंगा 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में फहरा. ये इन बलिदानों के कारण ही है कि आज हम आजाद हैं.
There are so many things, so many videos in Jallianwala Bagh that will leave you teary. जान बचाने के लिए I believe this type of renovation will inspire to learn more about our history and country's journey of independence. जलियांवाला बाग के इस नरसंहार के बारे में तो आप सभी ने किताबों में ज़रूर पढ़ा हुआ होगा, मैंने भी पढ़ा था, लेकिन आज से पहले मैंने कभी इस घटना को इस तरह से नहीं सोचा था। जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ हमें वक्त बिताने का मन करता है, उस समय को याद करने का मन करता है कि क्या हुआ होगा उस दिन। तब ये एहसास होता है कि आज़ादी हमें कितनी मुश्किल से मिली। I feel really sad, but I also feel really proud of my country for giving their lives for the betterment of our country. So today, because of the freedom fighters, I'm able to sit with peace. Thank you, freedom fighters. Please share your feeling after visiting Jallianwala Bagh. First, they were so kind to just to do some business, and now I actually now know why do you guys always say unity is strength, unity is strength. Daddy said that if you guys don't have unity, then just like the Britishers, somebody will take you and you will become what they are they are slaves. When I saw the video of it, I felt really bad about the India fighters. You're feeling very bad? Yes. Okay. Then Ranvijay, Hitler came. did you watch that video? Hitler was emperor of. What did you see over there? He was not a dictator of When India Then he died, attacked Britishers. then that bad guy won, then he died. Okay. So when the Britishers killed all the India people, Punjabi got very mad and they fighted and scared the Britisher away. Okay. बागे देखो यहाँ चली थी गोलियाँ, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियाँ। एक तरफ बंदूक की दंदन, एक तरफ की डोलियाँ। जलियांवाला बाग के बाद अब हम लोग गोल्डन टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। दोनों ही जगह बिल्कुल आसपास हैं। गुरुद्वारे के इन सारे नियमों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने एक बात गौर की, यहाँ पर कोई विशेष व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ है नियम पालन करवाने के लिए। लोग खुद ही अपनी श्रद्धा से ये सारी चीज़ें फॉलो करते जा रहे हैं। देखिए अभी ना देख सकते हैं देखिए कितना मतलब भीड़ ज़्यादा है। अरे है सामने पता नहीं कैमरा में
गोल्डन टेम्पल को भी अच्छी तरह से घूमने के लिए आपको कम से कम आधा दिन लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सुबह में विशेष झांकियाँ भी होती हैं, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी नहीं की क्योंकि लोग जिस तरह से श्रद्धा से काम कर रहे थे उनका उद्देश्य किसी को दिखाना नहीं था, तो मुझे भी ज़्यादा वीडियो बनाना उचित नहीं लगा।